चार चीज। नंबर एक, कृतज्ञ। समाज पर उपकार, मेरे मां बाप का उपकार, मेरे भाई और भाभी, देरानी और जेठानी, सबका उपकार। महाराज साहब याद नहीं कर सकता हूं, इतना लंबा लिस्ट जब निकलता है उपकार किसका लिया मैंने याद करता हूं तो महाराज साहब वो एंडलेस लगता है, चलता ही रहता है। आपको मालूम नहीं होगा, ट्रेन के ब्रिज से जब निकलते हो ना, ट्रेन पर ब्रिज आता है ना, तब ऐसे लोग हैं कि जो जेब में से पैसे निकाल के नदी में डाल देते। मे भी पॉसिबल, जिसके पास अकेली बुद्धि है वो लंबा समझना नहीं चाहते, उनको लगता है कि ये क्या दुर्व्यय, ये अंधश्रद्धा है। आप इनको गाली दे सकते हो, मगर जो नदी के पानी में पैसा डालता है उनके मन में एक श्रद्धा है। माता मानिए नदी को। आज पता लगता है कि बारिश नहीं आती है तो क्या प्रॉब्लम आ जाता है। वो नदी को इसलिए नमस्कार करने के भाव में वो 10 पैसा 8 आना की रुपया की 10 का चिल्लर डाल देता था। माता मानता था तेरे ही उपकार से हमारा समाज, हमारा गांव, पूरा देश चल रहा है। ये माता मानने की मानसिकता। आयुर्वेद में कोई भी वैद्यराज होगा या यदि कोई बैठा होगा आयुर्वेद में और वैद्यराज को किसी भी पत्ते का उपयोग दवाई के लिए भी करना पड़ता था। मैंने अहमदाबाद में, क्या नाम वैद्य था, भास्कर भाई, बहुत बड़े, बहुत सीनियर, हजारों साधु साधु की दवा करके उसको स्वास्थ्य और समाधि का प्रदान। आपने मुझे कहा था महाराज साहब, जब भी किसी भी पत्ते के पेड़ को काटने का प्रसंग किसी दवाई के लिए आता था ना महाराज साहब, पेड़ के पास जाकर के, पौधे के पास जाकर के हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते थे। क्षमा। आज मानव जात के कल्याण के लिए आपके जीवन का उपयोग हमें करना पड़ता है। आपको मैं डैमेज कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। महाराज साहब आंख में आंसू के साथ क्षमा मांगने के बाद एक पेड़ से महाराज साहब मैं पत्ता काटता था। यहां एक पेड़ से पत्ता काटने के पहले एक श्रेष्ठ कोटि का वैद्यराज पेड़ को नमस्कार करके क्षमा मांगता था। नदी के पानी में पैसा डाल करके कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करता था कि हम तेरे प्रति कृतज्ञ हैं, हमें याद है कि तेरा हमारे जीवन में